हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो हम जो अपना +1 का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें से आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बताया मैंने। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बताया। ठीक है, उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताई, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े, मेमोरीज पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज पढ़ी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम लोग जब कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म को समझता है, बाइनरी को। तो हमारा कंप्यूटर जो बाइनरी फॉर्म को समझता है, लेकिन हम इंस्ट्रक्शन जिस अपनी जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है उसमें देते हैं, तो वो बीच में कैसे ट्रांसलेशन होती है वो आपका नंबर सिस्टम बताता है। ठीक है, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर किस तरह से कन्वर्ट करके एक नंबर जनरेट करता है, और वो जो नंबर है वो हमारे कंप्यूटर की मशीन पढ़ती है, उसको रीड करती है। ठीक है, तो ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? व्हेन वी टाइप सम लेटर्स और वर्ड, द कंप्यूटर ट्रांसलेट देम इनटू नंबर, एज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली नंबर्स। Okay, a computer can understand the positional number system where there are only a few symbols called digits, and these symbols represent values depending upon the position they occupy in the number। ठीक है, तो जो नंबर आपका जनरेट होता है आपकी इंस्ट्रक्शन से, ठीक है, उसमें भी जो आपकी डिजिट्स है वो कौन कौन सी पोजीशन को ऑक्युपाई कर रही है, उससे एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलती है। ठीक है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी नंबर सिस्टम है कंप्यूटर में वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 10 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है। थर्ड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 होता है। ठीक है, तो ये सब है डिफरेंट नंबर सिस्टम कंप्यूटर में। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम, वैसे डेसिमल नंबर सिस्टम वही सिस्टम है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं आपके मैथमेटिक्स में 1 2 3 अप टू जो भी आप लोग नंबर यूज करते हो। ठीक है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है और उसका बेस 10 होता है। ठीक है, इसका बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। बाइनरी आप जानते होंगे मैक्सिमम की बाइनरी क्या होता है हमारा, बाइनरी हमारी 0 और 1 की फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम भी हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं, लेकिन उनका जो बेस है वो 8 होता है। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी आपके डेसिमल नंबर ही है, लेकिन उसका जो बेस है वो 16 होगा। ठीक है, जैसे आपको बता ही रहा है, बाइनरी मीन्स 2 होता है, ऑक्टल मीन्स 8 होता है, हेक्साडेसिमल मीन्स आपका 16 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आपका +1 में है उसमें है डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, और कन्वर्जन है कि आप कैसे डेसिमल से बाइनरी में एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, वो मैंने आपको बताया कि जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं नंबर्स को, वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही होते हैं। ठीक है, और उनका बेस 10 होता है। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा किस तरह से आप एक नंबर को तोड़ के उसको डिफरेंट वैल्यूज दे के आप उसको एक पूरा का पूरा नंबर जोड़ के फिर बनाते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो हमारी जो नॉर्मल नंबर होते हैं, ठीक है, उसकी जो सक्सेसिव पोजीशन है लेफ्ट टू क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ काउंट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारी लेफ्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सॉरी, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं। राइट की जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, आपकी जो राइट की सबसे पहली वैल्यू होती है वो यूनिट होती है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे मूव करते हो वो आपकी टेंस होती है। उसके बाद जब नेक्स्ट पे मूव करते हो वो 100 होती है। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हो वो 1000 होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी बताया कि 1 2 3 4 को कैसे इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, जो 4 जैसे मैंने आपको बताया राइट टू लेफ्ट, तो आपकी जो फोर्थ जो लिखा हुआ 1 2 3 4 में वो एक आपका यूनिट है, वो एज इट इज 4 ही लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जैसे 3 है, 3 को मैंने आपको बताया कि 10 है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। वैसे ही 2 है, 100 पोजीशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। वैसे ही 1 है, उसको मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। ठीक है, फिर जब आप इसको तोड़ के फिर से आप इसको प्लस करके देखोगे तो आपके पास वही नंबर जनरेट होगा जो आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो आपका उसका जो बेस होता है वो हमेशा 10 होता है, सबसे पहली बात। और दूसरा, जो भी हम डे टू डे लाइफ में आजकल नंबर यूज करते हैं नॉर्मली मैथमेटिक्स में, वो सारे के सारे डेसिमल नंबर ही होते हैं। ठीक है, समझ गए?
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी क्या है, हमारी 0 और 1 की फॉर्म है, ठीक है। ओनली 2 डिजिट से हमारी बाइनरी नंबर बनते हैं, ठीक है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। और हमेशा जो बाइनरी नंबर सिस्टम रहता है हमारा, उसमें हमेशा बाइनरी नंबर का जो बेस है वो हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। इसका बेस हमेशा 2 रहता है, और जो हमारा कंप्यूटर है वो भी बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है वो बाइनरी में कन्वर्ट होती है, और बाइनरी को इजीली हमारे कंप्यूटर की जो मशीन है वो इवेलुएट करके उसको ट्रांसलेट करती है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है, ठीक है। एग्जांपल आपको बताया बाइनरी नंबर का, जैसे 10101, और यहाँ पे देखो बेस 2, दैट मीन्स इट इज अ बाइनरी नंबर। एंड अगर ये बाइनरी नंबर है हमारा, तो बाइनरी नंबर में हम लोग इसको इजीली कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो भी हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट है इसमें कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा है आपका? डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा वो नंबर सिस्टम है जो हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में नंबर्स को देखते हैं या नंबर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने का तरीका पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो इंटीजर पार्ट, मतलब विदाउट जिसमें आपका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो सिंपल इंटीजर में क्या है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है कि आप उस पर्टिकुलर नंबर जो आपको दिया गया है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, और जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा उसको या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा, ठीक है, उसको आप साइड में लिखते जाओगे, और फिर लास्ट में जब वो आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसके बाद आप जो भी नंबर बाइनरी नंबर आपका बना होगा वो बना होगा आपका जो रिमाइंडर बचता है बाय डिवाइडिंग द नंबर विद 2, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए मैं आपको बताऊँ, डिवाइड नंबर बाय 2, ठीक है, स्टोर द रिमाइंडर इन एन एरे, ठीक है, कि आप उसको स्टोर करते जाओ, एंड रिपीट द अबव 2 स्टेप अंटिल द नंबर इज ग्रेटर देन 0, जब तक आपका नंबर 0 से बड़ा है तब तक आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाओगे, और एट द एंड आप अपना जो आपका बाइनरी नंबर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ तब आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम 112, मतलब 112 को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा तरीका है कि आप उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 112 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 56, और रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। अब जो 56 बचा, अब उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको ये प्रोसेस करते जाना है जब तक आपका ग्रेटर देन 0 नंबर रहता है, ठीक है। अब 56 है, 56 को फिर से 2 से डिवाइड किया, 28 आया और रिमाइंडर 0 रहा। फिर से अब 28 को 2 से डिवाइड करो, 14 आया, रिमाइंडर 0। वैसे ही 14 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। अब 7 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, और लेकिन रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। अब 3 को करेंगे हम 2 से डिवाइड, 3 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 आया आपका, और रिमाइंडर फिर से आपका 1 बच गया, ठीक है। 1 भी क्या ग्रेटर देन 0 है, तो 1 को भी हमने जब 2 से डिवाइड किया तो आपका 2 2 0, तो आपका रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे अब क्या गया, ग्रेटर देन 0 नहीं है, कोई वैल्यू 0 के बराबर है, तो मीन्स अब आपको इसको फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपली नंबर को 2 से डिवाइड करना है और उसके रिमाइंडर को स्टोर करते जाना है, ठीक है। और स्टोर करने के बाद अब जो वैल्यू आपके पास आई है उसको हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं, लेकिन बाइनरी नंबर को हमेशा हम किस तरह से लिखेंगे, बॉटम टू टॉप, ठीक है। समझ रहे बात, कि जब आपने इसको डिवाइड किया तो हमने क्या किया कि इसको हमने बॉटम टू टॉप लिखना शुरू किया, ठीक है। कैसे, 1110000, ठीक है। मतलब 112 का जो आपका बाइनरी नंबर बना वो बना 1110000, ठीक है, और बेस 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसको हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, बॉटम टू अप हम इसको लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में, और ये बना 1110000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेसिमल को, जो आपका सिंपल इंटीजर्स होते हैं, उसको कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब आप देखिए कि हम लोग किस तरह से जो हमारे फ्रैक्शन वाले या जो पॉइंट्स वाली हमारी वैल्यूज होती है, देखिए डेसिमल में पॉइंट्स वाली भी वैल्यू होती है, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, ठीक है। इसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सिंपल इंटीजर पार्ट है वहां पे हमने 2 से डिवाइड किया, जो हमारा डेसिमल वाला या फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है, देखिए इसका जो एल्गोरिदम है, टेक द डेसिमल नंबर एज मल्टीवेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2, ठीक है, स्टोर द वैल्यू ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन एरे इन एन एरे, ठीक है, रिपीट द अबव स्टेप अंटिल द नंबर बिकम 0, ठीक है। कैसे करते हैं आपको बताता हूँ मैं, सिंपल मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, ठीक है। जैसे 0.8125, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर आपका है, लेकिन ये क्या एक फ्रैक्शन नंबर है, तो इस फ्रैक्शन नंबर को कैसे करेंगे हम, मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, डेसिमल वाला नंबर लेना और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.625, ठीक है। अब जब आपके पास ये वैल्यू आएगी तो आपने जो इंटीजर वाली वैल्यू है उसको एज अ रिजल्टेंट ले लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो इंटीजर क्या आया 1 आया, लेकिन उसके आगे का क्या है फ्रैक्शन है, तो मैं इसको नहीं लूंगा, लेकिन 1 को मैं यहाँ पे ले लूंगा, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बन गया वो बन गया 0.625। अब इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1.25 आया। सेम वही चीज, जो मेरा इंटीजर वाली वैल्यू उसको मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ को फिर से 2 से डिवाइड किया, 0.52 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीजर वाली वैल्यू 0 है तो 0 लिया, फिर से 0.52 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या है 1.0, तो 1.0 को जो मैंने 1 फिर से उधर ले लिया, और जो बचा उसको मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया, तो ये 0 आ गया, ठीक है। समझ आई बात आपको, कि जो सिंपल आपका इंटीजर पार्ट है उसमें हम डिवाइड बाई 2 करते हैं, लेकिन जो हमारा फ्रैक्शन वाला नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, ठीक है। जब हम डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हम लोग रिमाइंडर रखते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त जो भी आपके पास क्या आएगी इंटीजर वैल्यू आएगी उसको आप एज अ रिजल्टेंट रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी रिजल्टेंट रखा है ये मेरा क्या है, एक बाइनरी जनरेट हो गई है, ठीक है। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो इंटीजर वैल्यू है उसमें क्या किया था हमने, बॉटम टू अप अप्रोच लगाई थी बाइनरी नंबर निकालने के लिए, लेकिन जब हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को करते हैं तो हम टॉप टू बॉटम वाली अप्रोच यूज करते हैं। मतलब अब इसका क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू 11010, ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर है किसका, 0.8125 का, ठीक है। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप सिंपल डेसिमल नंबर जो कि एक इंटीजर होगा, जब आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो हम डिवाइड बाई 2 करते हैं और उसके रिमाइंडर को स्टोर करते जाते हैं, और लास्ट में जब हम उसका बाइनरी लिखते हैं तो उसको हम बॉटम टू अप अप्रोच में लिखते हैं, ठीक है। बॉटम टू अप अप्रोच में लिखोगे आप उसको, और जब आप डेसिमल जो आपका एक फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो आप सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, और मल्टीप्लाई बाई 2 करने के बाद, ठीक है, जो आपके पास उसका आंसर आएगा उसका जो आपका इंटीजर पार्ट है उसको आप रिजल्टेंट रखते जाओगे, और लास्ट में जो आपकी बाइनरी बनेगी वो बनेगी आपकी टॉप टू बॉटम अप्रोच में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको स्टोर करना है और हमने एक डेसिमल नंबर जनरेट करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आज पढ़ी आपने, नंबर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़े, ठीक है। +1 में हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो हमने आज डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने में भी हमारे पास 2 पार्ट्स है, ठीक है, एक तो आपका फ्रैक्शन वाला और एक सिंपल वाला है, तो आपको मैंने दोनों पार्ट्स बताए। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और भी आप अपने डेसिमल नंबर ले सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कन्वर्जन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो अपने डाउट्स के बारे में, ठीक है। तो कल के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाइनरी टू डेसिमल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू।